काश मेरा मायका भी मेरे ससुराल जैसा होता। काजल ऐसे परवरिश में पली बड़ी थी जहां अनुशासित रहना अनिवार्य था। हर काम समय पर होना चाहिए, लड़कियों को किसी तरह की आज़ादी नहीं थी। जब काजल कॉलेज जाती तभी थोड़ी खुश रहती। उसके मम्मी पापा के सख्त व्यवहार के कारण उसके दोस्त भी जल्दी नहीं आते थे और काजल को तो किसी के घर सिर्फ किसी खास मौके पर जाने की परमिशन थी, वह भी अपने बड़े भाई के साथ। काजल के घर पर टीवी तक नहीं था। उसके मम्मी पापा का मानना था कि टीवी देखकर बच्चे बिगड़ जाएंगे। मनोरंजन के नाम पर एक रेडियो था जिस पर बुआ जी का कब्जा था। फूफा जी के ना रहने पर बुआ जी अब अपने भाई के साथ ही रहने लगी थी। वक्त गुजरा, काजल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शादी सोहन से कर दी गई, जो पेशे से इंजीनियर था। उसका परिवार काजल के परिवार के बिल्कुल उल्टा नए ख्यालों वाला था। ससुराल में पहले दिन काजल की नींद 8 बजे खुली, जो कि मायके में वह 5 बजे उठ जाती थी। वह बहुत डर गई, ना जाने सास और सोहन क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इसी उधेड़-बुन में जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, तभी काजल की सास उसके कमरे में आई। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इतना लेट कभी नहीं उठती। आज ना जाने कैसे मैं इतनी लेट उठी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काजल सफाई देते हुए बोली, अरे बेटा, इतनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। हम सब भी 7 बजे उठते हैं और तुम्हें तो शादी की थकान भी थी। हम वीकेंड के दिन तो और आराम से उठते हैं, तो तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। इसे अपना मायका ही समझो। काजल सास की बातों से सोच में पड़ गई और मन में बुदबुदाते हुए कहा, काश मेरा मायका भी ससुराल जैसा होता। 1-2 दिन में सारे रिश्तेदार चले गए। दूसरे दिन रविवार था तो सब कमरे में सोए थे। आज काजल अपने नियत समय पर उठ गई थी। नाश्ते में क्या बनाए इसी उधेड़-बुन में थी। सोचा कि मम्मी जी से एक बार पूछ लें कि नाश्ते में क्या बनाएं, लेकिन सब सोए थे तो उसने पोहा बना लिया और सबके उठने का इंतज़ार करने लगी। 9 बजने वाले थे तभी मम्मी जी कमरे से बाहर आईं। गुड मॉर्निंग काजल। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। नाश्ते में मैंने पोहा बनाया है, फ्रेश होकर आ जाइए। क्या तुमने नाश्ता बना लिया? आज तो हम बाहर जाकर नाश्ता करते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा बनाया नाश्ता भी कर लेंगे और तुम्हें आज राम जी हलवाई के दुकान का लजीज नाश्ता कराते हैं। लगता है आज भी तुम जल्दी उठ गई। कितनी बार कहा है बेटा, इसे अपना मायका समझो, ससुराल नहीं। काजल मम्मी जी की इन बातों से हैरान हो जाती और सोचने लगती, कैसे बताऊं कि मेरे मायके में इतने लेट कोई नहीं उठता। एक बार मैं लेट उठी तो बुआ जी ने कितना डांटा था, पर यहाँ तो कोई बंदिश ही नहीं है। धीरे धीरे काजल खुलकर जीना सीख गई। अब उसकी सारी हिचक चली गई। सास के रूप में माँ मिल गई थी उसे, मायका तो भूल ही गई थी। एक दिन उसके मायके से बुलावा आया, ना चाहते हुए भी काजल को जाना पड़ रहा था। खैर गई। वहाँ जाकर फिर से वही रूटीन फॉलो करना पड़ रहा था। घर में बंद हो गई थी। उसका मन अपने ससुराल में ही लगा रहता था, क्योंकि उसे बहुत प्यार जो करते थे वहाँ के लोग। काजल की दोस्त रागिनी उससे मिलने आई और ससुराल के बारे में पूछा, तो काजल ने कहा, मैं तो कहती हूँ कि भगवान करे हर लड़की को ऐसे ही ससुराल मिले। मेरे ससुराल में कोई बंदिश नहीं। मम्मी जी बिल्कुल मेरी दोस्त की तरह रहती हैं। ऐसा भी ससुराल होता है क्या? रागिनी ने हैरान होते हुए कहा, मेरी दीदी तो अपने ससुराल में इतना करने के बाद भी हमेशा ताने सुनती रहती है। भगवान तेरे जैसा ससुराल सबको दे, क्योंकि तेरा मायका ससुराल ही था, इसलिए भगवान ने तेरा ससुराल मायका कर दिया। सदा खुश रहो। दीपावली आने वाली थी। काजल की बुआ जी ने उसकी सास से कहा कि
काजल को दीपावली में यहीं रहने दीजिए। काजल यह सुनकर दुखी हो गई और उसने छुपकर अपनी सास को फ़ोन किया और कहा, मैं आप लोग के साथ दीपावली मनाना चाहती हूँ, मुझे बुला लीजिए मम्मी जी। काजल की सास समझ गई कि काजल का वहाँ मन नहीं लग रहा है। एक सप्ताह बाद काजल की सास उसके मायके आई। उसको देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। आप अचानक? पहले बताया होता हम आपको लेने आ जाते, काजल के पापा ने कहा। क्या कहें, अब काजल के बिना मन ही नहीं लग रहा था तो मिलने चले आए। काजल सबको देखकर खुशी से फूले ना समाई, लेकिन अपनी खुशी छुपाए रखा। काजल सबके लिए चाय नाश्ता बनाने चली गई। दरअसल बात यह है भाई साहब, हम काजल को लेने आए हैं। काजल के बिना हमारा मन नहीं लग रहा है और इस बार सोचा बिना लक्ष्मी कैसी दीपावली, इसलिए हम अपनी लक्ष्मी को लेने आ गए। काजल की सास ने कहा, पर बहन जी, अरे पर और लेकिन छोड़िए और विदाई की तैयारी कीजिए, हम कल सुबह ही निकलेंगे। काजल जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग में लग गई। सुबह होते ही काजल को लेकर उसके ससुराल वाले चले गए। उसके बाद दीपावली की सारी तैयारी शुरू हुई और काजल को उस घर में लक्ष्मी का दर्जा दिया गया और हमेशा उसकी सास और उसके घर वाले उसे इतना प्यार देते थे कि उसे कभी मायके की याद भी नहीं आती थी और ना कभी वह जाना चाहती थी, क्योंकि मायके की बंदिशें अब उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह खुलकर जीना चाहती थी और भगवान की दया से उसे ससुराल भी वैसा ही मिला। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी आप लोग को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। तो मिलती हूँ एक नए नेक्स्ट स्टोरी के साथ।